भाई गाड़ी वाड़ी सब 2 मिनट के लिए बाजू में रखो। केवल 10,000 रुपए में आपको ब्रांड न्यू आईफोन मिल रहा है। जी हाँ, 1.5 लाख का फोन आपको केवल 10,000 में मिल रहा है। अगर ऐसा कोई आपको कहे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली आप सबसे पहले शोरूम की तरफ भागोगे। शोरूम जाने के बाद आपको समझता है कि यार 10,000 में केवल इसकी चिप मिल रही है। मुझे अगर पूरा फोन चाहिए तो और 50,000 देने पड़ेंगे इसके बैटरी के लिए, और मुझे 30,000 देने पड़ेंगे इसके कवर के लिए, और 20,000 देने पड़ेंगे इसके बाकी के चीज़ों के लिए। तो ऐसे एक एक एक्सेसरी, एक एक चीज़ जोड़ते 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 फाइनली आपको आईफोन मिलेगा 1.5 लाख में ही। लेकिन आपके दिमाग में कभी था ही नहीं आपको आईफोन खरीदना है। आप उस 10,000 को सुन के आप शोरूम तक तो पहुंचे, और शायद आप अभी मन बना लो कि मैं फोन खरीद ही क्यों ना लूं। तो ऐसा ही कुछ टेक्निक यहाँ पे यूज किया है स्कोडा ने। मैं स्कोडा के शोरूम में था कल। यूजुअली इतनी वहाँ पे भीड़ नहीं होती है। कल स्कोडा के शोरूम में लिटरली बहुत भीड़ देखने को मिली, और वो एक ही चीज़ की वजह से। इसका जो प्राइस टैग है 7.89 लाख। ये प्राइस सुन के काफ़ी लोग काइलैक को देखने भीड़ कर रहे हैं, और वहाँ पे जाने के बाद एक्चुअल में क्या होता है वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, क्या ये रियली स्कैम है या फिर इसके पीछे स्कोडा इसको कैसे प्रमोट कर रहा है, और आपको कैसे सही डील लेनी है और बेवकूफ़ बनने से आपको बचना है। यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले स्कोडा के शोरूम में किसी काम से था, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि रेगुलरली यहाँ पे जितनी भीड़ होती है उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ उस दिन स्कोडा के शोरूम में थी, जो कि वैसे देखने को नहीं मिलती है। और इनमें से 90% लोग जो है वो स्कोडा काइलैक देखने को आए थे। इसकी प्राइस सुन के 7.89 लाख में गाड़ी आ रही है स्कोडा की, वो दिखने में कैसी है, क्या क्या मिलता है, लोगों में बहुत ही उत्सुकता थी। तो वो देखने के लिए लोग शोरूम तक पहुंच रहे हैं। तो स्कोडा की यही टेक्निक यहाँ पे काम कर गई है। अभी होता कैसा है कि स्कोडा को हमेशा एज अ प्राइमरी ऑप्शन देखा नहीं जाता है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे सर्विस नेटवर्क की बात करें तो Hyundai मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। टियर 3 सिटीज में भी महिंद्रा और टाटा जैसे मैन्युफैक्चरर भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब के बाद कहीं पे स्कोडा का नाम आता है। इसको एज अ प्राइमरी कोई भी कंसिडर नहीं करता है। इस बार स्कोडा ने क्या किया है, इंडियन लोगों के मेंटेलिटी के हिसाब से अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया है, और यहाँ पे प्राइसिंग के साथ खेला है। तो आज भी आप किसी को भी उठ के पूछोगे स्कोडा काइलैक, तो उसके मन में सबसे पहले जो फिगर आएगा वो आएगा 7.89 लाख। 7 लाख में गाड़ी मिल रही है, 7.5 लाख में स्कोडा मिल रही है, यही सोच के लोग स्कोडा काइलैक को देख रहे हैं। क्या असल में आपको 7.89 लाख में स्कोडा एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप में से कोई दोस्त या फिर आपके कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार स्कोडा काइलैक लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचा सकते हो, उनको बहुत इसमें वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो जो इसका बेस वेरिएंट है जो कि आता है क्लासिक, इसमें केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। उसकी प्राइसिंग है 7.89 लैक्स। ये इसका हो गया बेस मॉडल। इसके ऊपर आप जाओगे जिसमें आपको थोड़े बहुत फीचर्स दिखने को मिलता है, जो कि सिग्नेचर मॉडल है, वो जाता है 9.59 लाख। इसका मैनुअल जाता है। और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो 10.59 लाख। मतलब ये ऑलमोस्ट 10 लाख तक इसकी रेंज पहुंच चुकी है। और इसको भी आप बेस वेरिएंट ही कह सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स है नहीं, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको आप एज ऑफ नाउ एज अ बेस वेरिएंट ही कंसिडर कर सकते हो क्लासिक की जगह पे। उसके बाद आता है सिग्नेचर प्लस। ये आपको मैनुअल में मिलेगा 11.40 लैक्स में। ऑटोमेटिक की इसकी प्राइसिंग है 12.40 लाख। और इनका जो टॉप एंड व्हीकल है जो कि ये प्रेस्टीज, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, उसकी प्राइसिंग मैनुअल में है 13.35 लैक्स, जो कि ऑटोमेटिक में जाएगा 14.40 लाख। ये मैंने आपको जो भी प्राइसिंग्स बताई है ये एक शोरूम प्राइस है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है आपके स्टेट के हिसाब से वैरी कर सकता है, तो इसको आप नोट कर लेना कि ये एक शोरूम प्राइसेस है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जिस चीज़ को सोच के आप शोरूम तक गए हो 7.79 लाख, उसके बदले में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन को मैच करता है कि नहीं। क्या ये आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, क्या आपको लॉन्ग टर्म आप अपने परचेस को लेके सेटिस्फाइड रहोगे कि आप रिग्रेट करोगे, ये हम आगे देखने वाला है। तो सबसे पहले जो क्लासिक वेरिएंट है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है।
देखिए जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है जिसमें आता है आगे के 2 एयरबैग्स आते हैं, एबीएस विथ ईबीडी आता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है और हाई स्पीड अलर्ट। ये तो आपको स्टैंडर्ड हर एक गाड़ी में आज की डेट में मिलता ही है। इसके अलावा इसमें क्या क्या आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं क्लासिक बेस वेरिएंट में, वो देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले साइड कर्टन एयरबैग मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से। इसके बाद आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख के लाई है शोरूम से। उसके बाद आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिलेगा, इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और आपको इसमें डे नाइट आईआरवीएम भी मिलेगा, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे फीचर्स है, जो कि बेसिक वेरिएंट से ही आपको काइलैक में मिलता है। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, स्कोडा कितना भी कॉस्ट कटिंग करे, कितने भी सस्ते में अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करे, ये सेफ्टी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या-क्या चीज़ें एडिशनल आपको मिलती है। इसमें देखिए आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलता है बेस वेरिएंट में। इसमें आपको जो रियर सीट्स है, आपको तीनों सीट्स में आपको एडजस्टेबल आपको रियर हेडरेस्ट मिलता है। आप तीनों को हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक अच्छा फीचर है, जो कि आजकल काफ़ी टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलती है। इस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में मिल रहा है। उसमें आपको ड्राइवर का जो सीट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, हाइट एडजस्टेबल है। इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में एडजस्ट होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो अपने ड्राइविंग के हिसाब से। उसके बाद इसमें आपके जो ओआरवीएम्स है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके जो चारों पावर विंडो आपको मिल जाते हैं इसमें। इसमें आपको जो ओआरवीएम्स है और जो डोर हैंडल्स है आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो ये इजीली समझ में आता है। इसके बम्पर्स आपको नॉर्मल मिलेंगे ब्लैक, इसके आपको ओआरवीएम्स आपको ब्लैक में मिलेंगे, डोर हैंडल्स आपको ब्लैक में मिलता है, तो ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे वैसे चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ बॉडी कलर्ड ही मिलता है, तो ये इजीली नोटिस नहीं होगा कि ये बेस वेरिएंट है या कोई मिड या फिर टॉप वेरिएंट है इसके लुक से। इसके बाद इसमें आपको रूफ रेल्स भी मिलती है बेस वेरिएंट में और इसमें आपको एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको बेस वेरिएंट में मिल रही है, जो 7.89 लाख का वेरिएंट है। तो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक चीज़ें आपको इसमें दी गई है। इसमें मेजर मिसिंग चीज़ें क्या क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। इसमें हम मिसिंग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टच स्क्रीन है नहीं। आजकल टच स्क्रीन एक मैंडेटरी चीज़ बन चुकी है गाड़ियों में। आई डोंट थिंक ये उतनी यूजफुल चीज़ है, एक फैंसी गिमी की चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये चाहिए होती है, आपको इसमें नहीं मिलेगा और ये किसी भी बेस वेरिएंट में आज की डेट में नहीं मिलता है। उसके बाद आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, ये एक बड़ा मिसिंग फीचर है, ये इसमें चाहिए था। उसके बाद आपको रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं। अभी स्कोडा स्लाविया कुशाक के एसी को लेके वैसे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनके ओनर्स फेस कर रहे हैं और इस गाड़ी में भी सेम एसी आता है, सेम आपको कंप्रेसर आता है और यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट भी नहीं दिया है, तो ये आपको एक बार सोचना चाहिए। उसके बाद रियर पार्किंग कैमरा नहीं आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे टच स्क्रीन नहीं है तो कैमरा कहाँ से आएगा। रियर डिफॉगर नहीं मिलता है, रियर वाइफर नहीं मिलता है, सनरूफ नहीं मिलता है, एलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलता है इसमें। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको मिसिंग है और इन सब चीज़ों को छोड़ भी दे तो जितने आपको इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, जो सेफ्टी फीचर्स है, जो कुछ भी आपको चीज़ें इसमें दी गई है, उसके हिसाब से ये जो प्राइस है 7.89 लाख का, ये जस्टिफाई करती है गाड़ी, इसको लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़, आपको जो भी चीज़ें इसमें मिसिंग लग रही है, चाहे वो टच स्क्रीन हो, इसके बाद इसमें सनरूफ तो खैर छोड़ दो, वो तो सेकेंडरी है, वही है एलॉयज हो, ये सब चीज़ें आप बाहर से भी बिठा सकते हैं और ये एक टॉप मॉडल का फील आप बाहर से आफ्टर मार्केट बिठा के भी ले सकते हैं। इसमें आपकी वारंटी भी वॉइड शायद नहीं होती है क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है नहीं। तो ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से ये गाड़ी अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई करती है, लेकिन सवाल आता है कि क्या आपको ये बेस मॉडल लेना चाहिए कि आपको अपर मॉडल की तरफ देखना चाहिए। तो यहाँ पे गेम होता है चेंज। तो जो मैंने थंबनेल में लिखा था स्कैम, तो लोगों को इसी तरह यहाँ पे उल्लू बनाया जाता है। कैसे भी करके कस्टमर एक बार शोरूम तक पहुंच गया तो वो सोचता है कि यार थोड़े पैसे क्यों ना डाल दूँ, अगर गाड़ी लेनी है 1-2 लाख और मैं डाल देता हूँ, थोड़ा मैं और फीचर्स एंजॉय करता हूँ। तो यही पे आपको ट्रैप में फंसाया जाता है। तो इसका अगला वेरिएंट है जो कि है सिग्नेचर। इसमें आप प्राइसिंग को देखें तो इसमें 1.7 लाख एक्स्ट्रा है आपके क्लासिक वेरिएंट से, और अगर आप ऑटोमेटिक देंगे तो आपको 2.7 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
इसमें आपको एडिशनल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं ये 1.7 लाख में। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। रियर डिफॉगर मिलता है, एलॉय व्हील्स आपको मिलता है, 7 इंच का आपको टच स्क्रीन मिलता है यहाँ पे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल मिलता है, रियर AC वेंट्स इसमें आपको मिलेंगे। फ्रंट आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि क्लासिक वेरिएंट में नहीं था। और इसका जो ग्लो बॉक्स है आपको कूल्ड यहाँ पे मिलेगा। और छोटे मोटे यहाँ पे कॉस्मेटिक चेंजेस भी है, आपको थोड़ी बहुत क्रोम की डिटेलिंग्स आपको मिलेगी, बूट लैंप मिलेगा, पार्सल ट्रे मिलेगा, वैनिटी मिरर्स मिलेंगे, तो छोटी मोटी यहाँ पे कॉस्मेटिक चीज़ें भी मिलती है। लेकिन इसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 1.7 लाख का, 1,70,000 का, क्या ये वेरिएंट यहाँ पे जस्टिफाई करता है? तो ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं करता है। ये सारे कॉस्ट को अगर मैं जोड़ भी दूं, अगर ये हम आफ्टर मार्केट फिटिंग करते हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं तो मुझे इसका कॉस्ट का अंदाजा है, तो उसका जो कॉस्ट है मैक्सिमम 85,000 से 1 लाख। मैं 1 लाख इसलिए पकड़ रहा हूं, अगर आप कंपनी के थ्रू ही लोगे तो कंपनी की फिटिंग आती है, कंपनी की क्वालिटी आती है, तो 1 लाख मैक्स। न तो वैसे देखा जाए तो 80,000 से 85,000 बहुत ज्यादा हो गया ये सारे फीचर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे स्कोडा आपसे चार्ज कर रही है 1.7 लैक्स, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड वेरिएंट मानता हूँ ये प्राइस के हिसाब से। तो अगर आपको 1.7 डालना ही है तो क्या आपको दूसरा इसके ऊपर का वेरिएंट देखना चाहिए, कि आपको क्लासिक वेरिएंट लेके ही उसको मॉडिफाई करना चाहिए? उसकी क्लैरिटी आपको अगले वेरिएंट में मिलेगी। इसका अगला वेरिएंट है सिग्नेचर प्लस, जिसकी प्राइसिंग अगर देखें हम सिग्नेचर से तो लगभग 2.5 लाख आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ता है। और क्लासिक वेरिएंट से कंपेयर किया तो लगभग 3.5 लाख रुपए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सिग्नेचर प्लस के लिए। और ऑटोमेटिक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1.8 लाख यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो 2.5 लाख एक्स्ट्रा प्रीमियम है, या फिर क्लासिक के ऊपर जो 3.5 लाख एक्स्ट्रा प्रीमियम है, उसके बदले में आपको क्या क्या मिलेगा? तो जो मैंने आपको सिग्नेचर में फीचर बताए थे वो तो यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है टच स्क्रीन, इसमें और बड़ा 10 वहाँ पे 7 इंच का था, यहाँ पे आपको 10 इंच का मिलता है। इसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, हिल होल्ड असिस्ट आपको मिलता है। आपके जो सीट से रियर के 60-40 स्प्लिट होते हैं, उसको आप ज़्यादा बूट की तरह यूज़ भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलेंगे, ऑटो फोल्ड ओवरएम मिलेंगे, ओवरवीएम्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक AC मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप आपको पुश बटन मिलता है इसमें। लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग मिलता है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल है। इन सब चीज़ों के लिए आपको इसमें 2.5 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है सिग्नेचर वेरिएंट के ऊपर। और क्लासिक वेरिएंट के ऊपर आपको 3.5 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। क्या ये 3.5 लाख या फिर 2.5 लाख जस्टिफाई करते हैं ये जो फीचर्स है वो? तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसका जो मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए था एडिशनल, वो 1.10 लाख होना चाहिए था ओवर सिग्नेचर वेरिएंट। तो आप 1,10,000 के बदले यहाँ से आपको 2.5 लाख का प्रीमियम आपसे वसूला जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो इसके जो दोनों भी बीच के वेरिएंट है सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस, उसके फीचर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी। अब रह गई बात टॉप वेरिएंट की, जो कि प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज में आपको सिग्नेचर प्लस के ऊपर 1.91 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और आपको क्लासिक के ऊपर 5.46 लाख, मतलब लगभग 5.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे टॉप एंड वेरिएंट लेने के लिए। अब इसमें सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है सनरूफ। इसके जो दोनों फ्रंट सीट है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ये एक एडिशनल फीचर्स है। इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, फॉग लैम्प्स मिलेंगे, वायरलेस चार्जर आपको इसमें मिलेगा, लेदर अपहोल्स्ट्री आपको मिलेगी, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि बाकी के किसी भी वेरिएंट में नहीं है। वहाँ पे आपको 16 इंच मिलता है, यहाँ पे आपको 17 इंच के आपको अलॉयज मिलते हैं। और इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगे। तो ये सारे फीचर्स क्या प्रेस्टीज वेरिएंट जस्टिफाई करती है? तो कुछ हद तक हाँ, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि ये लगभग 50 से 70,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं। बट उतना तो होता है, कंपनी फिटेड चीज़ें 50,000 60,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम में आती है। तो अगर आपको फीचर रिच कार चाहिए तो प्रेस्टीज अपने सारे फीचर्स के प्राइस को जस्टिफाई करती है। लेकिन इसके नीचे के जो 2 वेरिएंट्स हैं ये बिल्कुल भी अपने कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो अगर आपको एक बजट कार चाहिए, आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए,
और आपको सिर्फ ड्राइविंग के लिए एक सेफ गाड़ी चाहिए, तो आपको क्लासिक के अलावा बाकी कोई वेरिएंट देखना नहीं चाहिए। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आप मैक्सिमम सिग्नेचर वेरिएंट देख सकते हो। अगर आपको फीचर रिच कार चाहिए तो आप मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक, तो आपके लिए प्रेस्टीज एक बहुत ही अच्छा चॉइस बन जाता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा 7.59 लाख में, जो मैंने आपको बेसिक फीचर्स बताए थे वो आपको मिलेगा ही। सेफ्टी के आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसमें आपको सॉलिड बिल्ड मिलेगी, बहुत ही आपको टॉप नॉच सेफ्टी मिलेगी। ये बहुत ही फन टू ड्राइव कार है, आपको अच्छा इंजन, पेपी इंजन मिलेगा। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, इसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है। तो अगर मैं वर्डिट की बात करूं, तो अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो सिग्नेचर देख सकते हो। अगर आपको फीचर रिच गाड़ी चाहिए तो आप प्रेस्टीज ले सकते हो। बीच का कोई भी वेरिएंट आपके कॉस्ट को, आपके फीचर्स के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आपको मैनुअल में लेना है तो क्लासिक के अलावा कोई भी वेरिएंट बिल्कुल मत देखना, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए। अगर आपको अगेन फीचर चाहिए तो टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हो। तो या फिर एकदम बेस वेरिएंट या फिर एकदम टॉप वेरिएंट, बीच के सारे वेरिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आपको पैसे डालने ही है तो ऐसे चीज में डालो उसके बदले में आपको कुछ चीजें भी रिटर्न में मिले, जो कि सिग्नेचर प्लस इसमें सबसे ज्यादा ओवर प्राइस वेरिएंट है। एक्स्ट्रा 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी जेब से लिए जाएंगे, उसके बदले में आपको कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा प्रेस्टीज ही क्यों ना लो। तो ये इसका कंक्लूजन था। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपका काइलैक लेने का प्लान था तो आप कौन सा वेरिएंट लेने की सोच रहे थे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट करके बताइए आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं कि आप शोरूम में जाके गाड़ियों को रिव्यू क्यों नहीं करते हो, गाड़ी का वॉक अराउंड क्यों नहीं करते हो। तो उसके पीछे दोस्तों 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं कि कोई मुझे शोरूम में एंटरटेन करे। मेरे हार्डली यहाँ पे 900 भी सब्सक्राइबर यहाँ पे नहीं है, तो कोई क्यों एंटरटेन करेगा। मेरी रीच इतनी ज़्यादा है नहीं और ये मेरा प्राइमरी काम भी नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने कोई शोरूम को अप्रोच भी किया था कुछ गाड़ियों को रिव्यू करने के लिए, तो उसके पीछे उनकी डिमांड ये थी कि आप जो भी हमारा प्रोडक्ट आप दिखाओगे अपने वीडियो में, तो उसके आपको कुछ चीज़ें प्रमोट करनी पड़ेगी, हाईलाइट करके आपको दिखानी होगी। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का ऐड कर लो। तो दोस्तों मेरा जो चैनल है वो बनाने के पीछे का मकसद ये था कि जो भी ग्राउंड रियलिटी है किसी भी गाड़ी की, वो मैं आप तक ऑनेस्टली पहुंचा दूं। गाड़ियों के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी, आपने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ये हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एनालाइज करके रिसर्च करके बताऊं। ये इस चैनल के पीछे का मेरा मेन मकसद था। लेकिन अगर गाड़ियों को प्रमोट ही करना है, गाड़ियों की सिर्फ अच्छाइयाँ ही बतानी है, तो फिर ये चैनल बनाने का मकसद फुलफिल नहीं होता है। इसलिए मैंने उस ऑफर को नहीं लिया, मैंने मना कर दिया कि मैं रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। और जब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं होता है, जब तक आगे से मुझे कॉल नहीं आता है या फिर जब तक एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मुझे कंसिडर नहीं किया जाएगा, तब तक मैं ये सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो जब तक आपको ये वीडियो से वैल्यू मिलती है, ऐसे ही गाड़ी में बिठा के, यही मेरा स्टूडियो है, मैं आप तक वीडियो पहुंचाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइए क्या ऐसे वाले वीडियोस आपको देखना पसंद है, कि आप चाहते हो कि हाई क्वालिटी वीडियो अच्छे कैमरा के साथ शोरूम में जाके शूट किया जाए, तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसी के हिसाब से मेरा अगला कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखना। अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना, और अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर ड्राइव मत करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।